अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल शुरू हो चुका है और आप तमाम व्यूअर्स को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई और मुबारकबाद। और बता दूं कि इस नए साल में सऊदी अरब के अंदर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं और कुछ कानून भी लागू किया गया है गैर मुल्कियों के लिए, जो मैं आपको बताने वाला हूं। और उस कानून में ये बताया गया है कि इस नए साल में सऊदी अरब के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी या कफील के पास काम करते हैं और इस तरीके का अगर आपका आचरण होता है, व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है कंपनी या कफील के साथ, तो कंपनी या कफील आपको बिना कोई नोटिस दिए हुए और बिना कोई एंड ऑफ सर्विस दिए हुए आपको टर्मिनेट कर सकती है। क्या बदलाव किया गया है कानून में, मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। आइए बात कर लेते हैं क्या नया गाइडलाइन जारी किया गया है गैर मुल्की वर्करों को लेकर के। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप किसी कंपनी या कफील के पास काम करते हैं और उसके साथ अगर आप मारपीट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके ऊपर फोरमैन है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, और आप उनके साथ अगर किसी तरीके से मारपीट करते हैं तो आपको कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा और 1 रियाल भी आपको एंड ऑफ सर्विस के तौर पे नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर आप गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं, मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रीशियन के तौर पे आए हैं, प्लम्बर के तौर पे आए हैं और आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आप काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं, गैर जिम्मेदारी से आप काम कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी और 1 रियाल भी आपको एंड ऑफ सर्विस के तौर पे नहीं देगी। और इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कंपनी या कफील के पास चोरी करते हैं, किसी भी चीज का चोरी करते हैं या फिर उसके साथ बदअखलाकी से बात करते हैं, बदसलूकी करते हैं, तो भी आपको कंपनी या कफील के पास से टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपको भी इस सिचुएशन में एंड ऑफ सर्विस नहीं मिलेगा। और चौथा पॉइंट यह है कि अगर आप जानबूझकर कोई गलती करते हैं, मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं और इलेक्ट्रिक का काम करते हैं और जानबूझकर कोई कनेक्शन गलत कर देते हैं जिससे कि कंपनी को भारी नुकसान होता है वहां पे, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको कंपनी टर्मिनेट कर सकती है और आपको 1 रियाल भी नहीं देगी। और पांचवा पॉइंट यह है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी। मान लीजिए कि आप इंजीनियर है और या फिर डिप्लोमा होल्डर है और आपने डिप्लोमा किया ही नहीं है और आपने सर्टिफिकेट ले लिया है, फर्जी सर्टिफिकेट ले लिया या फिर सर्टिफिकेट के साथ कुछ छेड़छाड़ किए हैं और जांच में अगर पाया जाता है तो आपको कंपनी टर्मिनेट कर देगी इंस्टेंटली और आपको एंड ऑफ सर्विस के तौर पे भी कुछ नहीं देगी। और छठा पॉइंट ये है कि आप जिस काम के लिए आए हैं, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो या फिर वेल्डर हो, मेसन हो, किसी भी काम के लिए आए हैं और आप वह काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको काम पता ही नहीं है या फिर काम थोड़ा पता है, तो इस सिचुएशन में भी कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी और एंड ऑफ सर्विस भी नहीं देगी। और सातवां पॉइंट यह है कि आप कंपनी या कफील के पास काम करते हैं और लगातार छुट्टी लेते रहते हैं और साल में 30 छुट्टी अगर ले लेते हैं तो भी कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है। या फिर मान लीजिए कि कंटिन्यू आप 15 दिन की छुट्टी ले लेते, कंटिन्यू अगर 15 दिन की छुट्टी ले लेते हैं तो भी कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है। या फिर आप कंटिन्यू 10 दिन की छुट्टी ले लेते हैं तो कंपनी की तरफ से एक वार्निंग लेटर आपके नाम का इशू हो जाएगा कि आपने 10 दिन की छुट्टी कंटिन्यू ले ली है, अगर आप 5 दिन और कंटिन्यू कर लेते हैं तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है। तो कुल मिला के अगर आप 1 साल के अंदर 30 छुट्टी अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी। या फिर कंटिन्यू 15 दिन तक छुट्टी ले लेते हैं तो भी कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है और इस सिचुएशन में भी आपको कोई भी एंड ऑफ सर्विस नहीं मिलेगा। और आठवां पॉइंट यह है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं
और आपका सुपरवाइजर फोरमैन अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि कंपनी का सुपरवाइजर या फोरमैन अपने फायदे के लिए लेबर का इस्तेमाल कर रहा है, इधर से उधर लेबर को परेशान कर रहा है, तो इस सिचुएशन में भी उसको कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा और इस सिचुएशन में भी उसको कोई एंड ऑफ सर्विस नहीं मिलेगा। और इसमें नवा पॉइंट यह है कि आप मान लीजिए कि किसी कंपनी या कफील के पास काम कर रहे हैं और उसकी सीक्रेट जानकारी किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरे कफील को देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा कंपनी से। मान लीजिए कि आप किसी फूड कंपनी में काम करें, जैसे मैकडोनल्ड या फिर अल्बेक हो गया, और उसकी सीक्रेट जानकारी अगर किसी दूसरी कंपनी को आप दे देते हैं, तो इस सिचुएशन में भी कंपनी आपको इंस्टेंटली टर्मिनेट कर देगी और एंड ऑफ सर्विस के तौर पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो साथियों, ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आप लोगों को फॉलो करने हैं, जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और किसी कंपनी या कफील के पास काम करते हैं। तो मैंने आपको पॉइंट वाइज सारे बता दिए हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और साथियों के साथ। और जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ताकि सऊदी अरब की अपडेटेड न्यूज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज।